जामताड़ा में एक ऐसा दीपक है जो खुद जलकर औरों को रोशनी प्रदान करता आ रहा है। दरअसल उसे दीपक गुरु कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हालांकि वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज भी सैकड़ों बच्चों के गुरु हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक दुबे की बदौलत आज जामताड़ा खेल के मैदान में झारखंड में एक विशेष स्थान रखता है। आपको बता दें कि दीपक दुबे स्वयं एक सफल खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने सैकड़ों बच्चों को विभिन्न खेलों में पारंगत कर आगे बढ़ाया है। उनके जामताड़ा के छात्र आज देश के विभिन्न राज्यों में जाकर खेल के क्षेत्र में अपना बड़ा परचम लहरा रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के मौके पर इस दीपक की बात भी करना जरूरी था। जामताड़ा ऐसे ही पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन जामताड़ा को पूरे देश में खेल के क्षेत्र में अपना पहचान दिलाने वाला यह इकलौता ऐसा शख्स है। आज उनके शिष्य शतरंज, ताइक्वांडो, खो खो, कबड्डी, वुशु, गुलेल सहित अन्य खेलों में देश के विभिन्न राज्यों में अपना हुनर दिखाकर पदक जीत चुके हैं। दरअसल आपको यह भी बताना जरूरी है कि खेल के क्षेत्र में जामताड़ा हमेशा से संसाधन विहीन रहा है। खेल के प्रति इस और किसी का पूरा ध्यान नहीं है। हालांकि दीपक दुबे को इस बात का मलाल जरूर है कि सरकार और प्रशासन जामताड़ा को वह संसाधन अब तक मुहैया नहीं करा सका जो यहाँ के हुनरमंद खिलाड़ियों में है। हमारे संवाददाता गौतम मंडल ने दीपक दुबे से खास बातचीत की। देखिए इस खास ऐसा दीपक है जो खुद तो जलते हैं लेकिन औरों को उजाला देते हैं। आज हम आपको उस दीपक से मिलाने जा रहे हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक जाना पहचाना जामताड़ा का नाम है। जामताड़ा ही नहीं बल्कि यूं कहिए झारखंड के विभिन्न खेल संगठनों में भी वे जुड़े हुए हैं, अव्वल ओहदे में भी हैं। आपको आज रूबरू करवाते हैं दीपक दुबे से जो जामताड़ा को खेल के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करवा चुके हैं। जानते हैं जो खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जामताड़ा में पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, बताइए। देखिए कि सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आप मेरे पास आएँ और हमसे मतलब इस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्पोर्ट्स जो है मतलब जिसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं, स्पोर्ट्स एक ऐसा विद्या है जिसके द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास खेल के क्षेत्र में हो सकता है। तो बच्चे को हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि उसको खेल के क्षेत्र में कुछ अच्छे क्षेत्र में उसको लेकर चलें। उसके हमारे जामताड़ा जिला का स्कूल्स का, उसके माता पिता का और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो लगातार राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। लेकिन यही हमारे काम पूरा नहीं हो चुका है, क्योंकि मैं खुद राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुका हूँ। 2005 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैं ताइक्वांडो में नेशनल मेडलिस्ट हूँ और उस समय कुछ व्यक्तिगत मेरे प्रॉब्लम के कारण हमको खेल से दूर थोड़ा रहना पड़ा, खिलाड़ी जीवन से थोड़ा दूर होना पड़ा। बट अभी हम कोचिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हम अभी झारखंड आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव हैं। इस बार हमारे झारखंड टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ था उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे जो आपका जगह 2 सिल्वर और 5 रजत पदक प्राप्त किए हैं। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जामताड़ा में हमारे द्वारा बताए गए जो हमारे खिलाड़ी हैं वो ताइक्वांडो में हो, वुशु में हो, कुश्ती में हो, कैरम में हो, क्रिकेट में हो, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल में भी हमारे बहुत सारे छात्र लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में परचम लहरा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ICSE बोर्ड के रीजनल प्रतियोगिता में हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है, जो तमिलनाडु में खेलने के लिए जाएंगे। तो जामताड़ा में स्पोर्ट्स का तो बहुत, यहाँ का जो उर्वरक जो मिट्टी है, यहाँ खिलाड़ियों का भरमार है, बस उसको हम लोग सही प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। इतने बड़े जामताड़ा है, यहाँ खेलने के लिए सही खेल का मैदान तक नहीं है, ना यहाँ बढ़िया इंडोर स्टेडियम है, ना बढ़िया आउटडोर स्टेडियम है। बस बच्चे जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने जहाँ भी जितना भी संसाधन है। जामताड़ा जिला है, जिला बना हुआ तो 20 साल से हो गया है ना, 20 साल से ऊपर ही हो गया। अभी तक झारखंड सरकार, यहाँ पर क्या है कि झारखंड सरकार आपका जाके क्रीड़ा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी का जो मतलब नियुक्ति किया, पहले तो हमारे जामताड़ा जिला में भेजा गया, लेकिन अभी क्या कि प्रभार में चल रहा है। दुमका के जो जिला खेल पदाधिकारी हैं वो जामताड़ा का प्रभार में है, तो प्रभार में काम नहीं होगा।
यहाँ का जो हमारे मंत्री महोदय जो है उनको भी ये सब चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम हमारे जिला खेल पदाधिकारी होना चाहिए। सरकार ने, झारखंड सरकार जो भी वर्तमान जो सरकार है वो चाह रहे हैं खेल आगे बढ़े, लेकिन हमारे जामताड़ा जिला में इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा सरकार ने एक ये किया कि जिला स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर बनाया है, वो भी हमारे जामताड़ा जिला में नहीं है, वो भी प्रभार में है। ना यहाँ जिला शिक्षा खेल पदाधिकारी है और ना जिला स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है। तो दो ही पदाधिकारी जो है, दो ही पदाधिकारी जिला में, दो ही प्रभार में है, तो फिर खेल का काम कैसे होगा। नोटिस सिर्फ इस बात की है जो सरकार और प्रशासन द्वारा इस जिले को सुविधा से परे रखा गया है। इनकी मांग है जो सरकार और प्रशासन यदि ध्यान दे और कोच की व्यवस्था के साथ साथ जो संसाधन है उसकी व्यवस्था हो तो जामताड़ा भविष्य में पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करने का क्षमता रखता है। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम।